स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर डबल एस टी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वास्को डिगामा भारत किस स्थान पर उतरा? सबसे ज़्यादा दोस्तों सवाल पूछे जाने वाला यही है, ठीक है। तो कहाँ उतरा आप बताएंगे? काली तट पर। जो भी दोस्त हमारे नए हैं जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वास्को डिगामा दोस्तों कहाँ का रहने वाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाले था, पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? कौन दोस्तों था? कौन सम्राट? तो आपका हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है दोस्तों। गोवा गोवा दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला दोस्तों, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? दोस्तों किससे अनुमति मांगी थी अंग्रेजों ने? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर से। किससे दोस्तों? जहांगीर से। अगला, अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो हो जाएगा दोस्तों सूरत। कहाँ दोस्तों लगाई? सूरत में। अगला, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आप आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्को डिगामा। वास्को डिगामा दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था? तो आपका हो जाएगा पेरिस की संधि, ठीक है दोस्तों, पेरिस की संधि। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों देखते हैं। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। दोस्तों काफ़ी नज़दीक दोस्तों एग्ज़ाम है, आप लोग बिल्कुल तैयारी के लिए समय दीजिए और लग जाइएगा। वास्को डिगामा के काली तट पर उतरने का स्वागत सबसे पहले किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वहाँ का जो राजा था जमूरिन, उसने किया था, ठीक है दोस्तों। काली तट का जो राजा था उसने किया था, जमूरिन। अगला दोस्तों, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो हो जाएगा बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ठीक है दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों आप बिल्कुल रट लीजिएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्नेलिस डे इस्टमान, ठीक है दोस्तों, डे इस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में किया दोस्तों। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। अगला, डुप्ले डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 1742। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हो जाएगा हाकिंस, हाकिंस को दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आगरा व सीकरी पहुंचने वाला दोस्तों अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आपका हो जाएगा राल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मूसलीपट्टनम में, ठीक है दोस्तों, मूसलीपट्टनम। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन में खोली। कहाँ दोस्तों? कोचीन में खोली। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो आपका हो जाएगा 1612 में लगाई, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 में लगाई। किस किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाना यानी कि दीवानी प्रदान की? तो आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की दोस्तों? तो हो जाएगा पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? तो हो जाएगा अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये थे समुद्री लुटेरे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला
न्यायाधीश कौन था? तो हो जाएगा जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना के दोस्तों एक ही राजनीतिक गुरु थे, तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, ये आपका दोस्तों बिला नहीं है, बिना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हल्का मिस्टेक हो गया है पीडीएफ बनाने में। अगला, डंडा फौज का गठन किसने किया? डंडा फौज का गठन दोस्तों किसने किया? तो हो जाएगा चमनदीप पंजाब। कहाँ दोस्तों? चमनदीप पंजाब। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हो जाएगा दोस्तों दयाल दास। किसने की थी दोस्तों? दयाल दास। अगला दोस्तों, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो हो जाएगा दोस्तों खुदीराम बोस। कौन दोस्तों था? खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि लेने से पहले मना कर दिया दोस्तों। किसने मना कर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने की? तो आपका हो जाएगा लाला हरदयाल काशीराम। ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये दोस्तों कब बनी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका सन क्या था? कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों के विभक्त हुआ, मतलब किसके बीच हुआ? 1907 नरम दल व गरम दल यानी कि सूरत अधिवेशन में दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा शिवाजी। ठीक है दोस्तों। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर थे दोस्तों। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह का दोस्तों, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। अगला दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च की 65 है, उच्च की 62 हो जाएगी। अगला दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद यानी कि शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 149 और 150। अनुच्छेद 149 और 150। संघ से संबंधित सीएजी यानी कि कैग की कौन सी अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 151 दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी 1950। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों एम फातिमा बीबी। किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952 में। कब हुआ दोस्तों? 1952 में। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जावेजी नदी। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंडन वेंकांग वर्ग रेखा। ठीक है दोस्तों, आराम से याद करिएगा, सारे याद हो जाएंगे आपको। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों पूछ रहा है कौन सा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई?
विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में दोस्तों। किस वर्ष हुई? 1980 में। पुरा पाषाण की सबसे पुरा पाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो दोस्तों पत्थरों के सहारे हुई थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो आपका हो जाएगा 78, यानी कि कितनी दोस्तों? 78%। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसने की? तो आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। डायनेमो का प्रसिद्ध किस निगम मतलब डायनेमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है? तो हो जाएगा दोस्तों फैराडे के निगम, फैराडे के नियम पर। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों निगम नहीं है, नियम हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा 1880। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने किसने की? तो हो जाएगा एडम स्मिथ ने। किसने दोस्तों? एडम स्मिथ ने की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो हो जाएगा दोस्तों संस्कृत में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल। अगला, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो हो जाएगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व। अगला दोस्तों, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो हो जाएगा दोस्तों अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? तो बच्चों बताएंगे, अमीनो अम्ल से होती है। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? हो जाएगा आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो हो जाएगा फाल्गुन दोस्तों। कौन सा है? फाल्गुन, जिसे फागुन भी कहते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा मायोसिन एसिड। मायोसिन एसिड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका हो जाएगा 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा दोस्तों। दूसरा। पहला कौन सा? पहला चीन है, दूसरा अपना भारत है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो आपका हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। आराम से दोस्तों याद करिएगा। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? आपका हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है दोस्तों। कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में दोस्तों कौन सी खाड़ी है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आपका हो जाएगा हिंद महासागर दोस्तों। कौन सा? हिंद महासागर। अगला दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? भारत को किस देश से अलग करती हैं? हो जाएगा दोस्तों म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं दोस्तों? किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से दोस्तों अलग करते हैं। पाक जलडमरू किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से अलग करते हैं। अगला दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य यानी कि बीच से दोस्तों कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपका हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में।
लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिण छोर दोस्तों क्या कहलाता है? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? तो हो जाएगा 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो हो जाएगा लगभग 17 पॉइंट कुछ परसेंट है। ठीक है दोस्तों, 17 पॉइंट कुछ परसेंट है। अगला दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला दोस्तों, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। ठीक है दोस्तों, आराम से याद करिएगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों। अगला, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी यानी कि दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 अक्षांश, 8 डिग्री 4 अक्षांश। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद का, जो दोस्तों इलाहाबाद के निकट है नैनी नामक स्थान। इलाहाबाद में दोस्तों ये पड़ता है, नैनी नामक स्थान। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो हो जाएगा 5.5, 5 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 5.5 कहेंगे या 5 सही 1/2। अगला दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 15,200 लगभग। ठीक है दोस्तों, लगभग 15,200। अगला दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों नेपाल में है दोस्तों, नेपाल में। हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आपका हो जाएगा दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई। ठीक है दोस्तों, 1948 में हुई। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? क्या कहलाती हैं बताएंगे? तो आपका हो जाएगा दोस्तों नार्वेस्टर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, नार्वेस्टर कहलाती हैं। अगला दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो हो जाएगा दोस्तों जून के प्रथम सप्ताह में। ब्रधगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रधगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी को दोस्तों। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा सह्याद्री दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका मरकत द्वीप।
एमराल्ड आइलैंड, ठीक है दोस्तों, एमराल्ड आइलैंड यानी कि मरकत द्वीप। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हो जाएगा गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल। अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा गुरु शिखर 1722 किलोमीटर। या दोस्तों कहाँ है? या माउंट आबू में स्थित है, ठीक है दोस्तों, माउंट आबू में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? हो जाएगा दोस्तों क्योमोलांग। क्या दोस्तों? क्योमोलांग। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। भारत का, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा दोस्तों। कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, राजस्थान है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 38.65 लाख किलोमीटर, ठीक, 38,65,000 किलोमीटर। अगला दोस्तों, 38 नहीं दोस्तों, ये 48 होएगा, सॉरी दोस्तों, गलतियाँ तो दोस्तों थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं। ये 48 है, 48.65 लाख किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका है ये 48.65 लाख किलोमीटर है। भारत में, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 247, 247। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो आपका हो जाएगा देवप्रयाग में दोस्तों, देवप्रयाग में होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हो जाएगा सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है दोस्तों, 3 नदियाँ हैं। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो आपका हो जाएगा दोस्तों हेस्टिंग्स के काल में, हेस्टिंग्स के काल में। अगला, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? हो जाएगा दोस्तों कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न दोस्तों, टेनेसी एक्ट या काश्तकारी, टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में दोस्तों आरंभ हुआ, 1824 में आरंभ हुआ। किस गवर्नर जनरल ने का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो हो जाएगा विलियम वेंटिंग, विलियम वेंटिंग। कलकत्ता मेडिकल, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो हो जाएगा 1835 में दोस्तों, विलियम वेंटिंग ने, विलियम वेंटिंग ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में, सन 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेडकॉफ को, चार्ल्स मेडकॉफ को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी, सॉरी दोस्तों। किस कर, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता है? किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से 50% यानी कि उपज जो दोस्तों होता है वो वसूला जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी दोस्तों व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ दोस्तों? नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। भारत से, भारत से ब्रिटेन की ओर, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अववाहन, संपत्ति के अववाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने। भारत में, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो हो जाएगा दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। अगला दोस्तों,
भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन दोस्तों किसने बिछाई? तो हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज क्लार्क ने। जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को दोस्तों, जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में, ऊपर करते हैं हल्का सा, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 में दोस्तों। कब लागू की गई? 1820 में लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई दोस्तों? तो हो जाएगा 1822 में। 1822 में, 2 वर्ष का दोस्तों अंतर है इसके बीच। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो आपका हो जाएगा राज्य सरकार पर दोस्तों, राज्य सरकार पर। अगला दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से? तो आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल से। राज्य के राज्यपाल से। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अगला, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो हो जाएगा राज्यपाल। किसको? राज्यपाल को। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन दोस्तों हटा सकता है? तो आपका हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। ठीक है दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो आपका हो जाएगा संसद सत्र शुरू होने पर। संसद सत्र शुरू होने पर। अगला, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे दोस्तों? कब तक करेंगे? तो आपका हो जाएगा अधिकतम जो दोस्तों होता है वो 6 महीने की अवधि होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करेंगे, उसके बाद दोस्तों नहीं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। फिर से दोस्तों पढ़ते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भारत संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। अगला दोस्तों, बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर दोस्तों कौन लगाता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो आपका हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो हो जाएगा 30 वर्ष दोस्तों। कितनी? 30 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है दोस्तों? बताएंगे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है दोस्तों, 4
4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता दी गई हो। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? वो हो जाएगा 368। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो आप हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ प्रश्न दोस्तों वो रिपीट हो रहे हैं ताकि याद करने के लिए आपको दोस्तों कंठस्थ हो जाएंगे, बल्कि दोस्तों वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जो ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। दोस्तों काफ़ी प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है और हर बार दोस्तों ये रिपीट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो हो जाएगा लोथल दोस्तों। कौन सा दोस्तों? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। अगला दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद में दोस्तों, ठीक है। गद्य एवं पद्य दोनों की रचना की गई है। अगला दोस्तों, आराम से याद करिएगा, सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हो जाएगा सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? दोस्तों हीनयान और महायान में बट गया। तो दोस्तों किसका शासनकाल था? कनिष्क दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों हो जाएगा कुलिया परिवार, ठीक है दोस्तों। इसी क्लास में दोस्तों आप लोगों को याद हो जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल है भी नहीं। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। कौन दोस्तों शासक था? चोल हो जाएगा। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो हो जाएगा चैतन्य। कौन दोस्तों? चैतन्य। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता दोस्तों चैतन्य थे। कौन दोस्तों? चैतन्य। अगला, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता? तो आपका हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद, ठीक है दोस्तों। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों तो हो जाएगा एम्पियर। क्या दोस्तों? एम्पियर। कोण का मात्रक तो हो जाएगा रेडियन। कोण का मात्रक दोस्तों रेडियन। अगला दोस्तों, ठोस कोण का मात्रक हो जाएगा दोस्तों स्टेरेडियन। दाब का मात्रक पास्कल दोस्तों, आराम से याद करिएगा, सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। ताप का मात्रक केल्विन। क्या दोस्तों? केल्विन। कार्य और जूल का मात्रक जूल। अगला दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट। प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला दोस्तों, प्रेरक का मात्रक दोस्तों हेनरी। बल का मात्रक न्यूटन। अगला दोस्तों, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या दोस्तों? कूलाम। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। क्या दोस्तों? हर्ट्ज। ये सारे दोस्तों याद हो जाएंगे आपको। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन्ग। विभवांतर का मात्रक वोल्ट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। क्या दोस्तों? कैंडला। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। क्या दोस्तों? ल्यूमेन।
अगला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों वेबर, क्या दोस्तों हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेबर हो जाएगा, वेबर। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकंड, क्या दोस्तों, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अगला, चाल का मात्रक क्या है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, क्या दोस्तों, डायोप्टर बोलते हैं इसे। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं दोस्तों, 324। कितने हैं दोस्तों, 324। भारत में कितने पिन कोड जोन है दोस्तों, 9 दोस्तों। कितने हैं, 9 हैं दोस्तों। भारत में पिन कोड कितने जोन है, तो आपका हो जाएगा 9। द्वीप कितने दोस्तों, 324। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है, तो हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों। कहाँ है, अफ्रीका में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था, हो जाएगा दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे दोस्तों, तो हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के आविष्कार कौन थे। जब दोस्तों हम कोई वेबसाइट डालते हैं www डॉट करके, तो दोस्तों कौन है इसके आविष्कारक, टिम वर्नर्स ली, टिम वर्नर्स ली। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, ओणम दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो हो जाएगा दोस्तों केरल का। किसका दोस्तों, केरल का है। किसका दोस्तों है, केरल का। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, H2O। क्या है दोस्तों, H2O। अगला दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने दोस्तों, फंक ने। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए, शुरू हुआ दोस्तों 1901 में दोस्तों, 1901 में शुरू किए गए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा सिक्किम में दोस्तों। कहाँ, सिक्किम में है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दोस्तों क्या करना है, RSS पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।